सभी बच्चों को राम राम। आज के वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पे मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं वो 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर रखी हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के रियल नंबर चैप्टर्स को सर्च कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर वर्ड प्रॉब्लम कैसे करते हैं। तो उसमें बेसिकली सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो बेस्ड ऑन द रिमाइंडर करेंगे। ये आपकी पहली वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ के एप्लीकेशन की, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ के से रिलेटेड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि पहला क्वेश्चन आपका अगर आप देखिए क्या है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 160 एंड 396 विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें हमको पता करना है कि लार्जेस्ट नंबर पता करना है जो कि 160 और 396 को डिवाइड करेगा और लीव करेगा रिमाइंडर। तो आपको ऑलरेडी मैंने आपको बताया था एचसीएफ में पिछली वाली वीडियो में कि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो कि बड़े से बड़ा होता है और जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब होगा कि उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो मैं इसलिए इस वाले क्वेश्चन में आपसे ये बोल सकता हूँ कि हमें बड़े से बड़ा जो नंबर निकालना है जो कि 160 और 396 को पूरा डिवाइड कर दे। पूरा डिवाइड करने का मतलब वो कुछ भी रिमाइंडर नहीं देगा, है ना। तो इस केस में हम लोग को बेसिकली क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन में हम लोग 160 और 396 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उनका एचसीएफ निकाल लेंगे, क्योंकि एक एचसीएफ ही होता है जो कि ऐसा नंबर होता है जो कि बड़े से बड़ा होता है, जो कि गिवन नंबर को क्या कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। तो वही हम लोग करने की कोशिश करेंगे, इसमें एचसीएफ निकालेंगे यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला नंबर है आपका 160 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 160 को सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 80 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 40 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 20 आएगा। एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 को फर्दर हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो 160 के प्राइम फैक्टर्स मैंने लिख लिए। अब 396 के भी प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 396 को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 टाइम्स आएगा, 19 मीन्स 9 टाइम्स आएगा। एंड 16 मतलब 8 टाइम्स आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 9 टाइम्स और 1 बचेगा 18। फिर से 9 टाइम्स आएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 33। फिर 3 से डिवाइड होगा, कितना आएगा, 11। और 11 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1। तो कुल मिलाकर के 160 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है वो कितना आ गया है, 2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 2⁵ इंटू 5 आ गया। और 396 कितना आ गया, 396 इज इक्वल्स टू 2 तो 2 है तो 2 की पावर 2 और 3 भी 2 है तो 3 की पावर 2 और इंटू 11। अब एचसीएफ निकाल लेते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा। एचसीएफ इस क्वेश्चन में कितना आ जाएगा, एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो 2 और 2 कॉमन है और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने लिख दिया 2। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हम लोग हमेशा छोटी पावर लेते हैं प्राइम फैक्टर की, जो कॉमन वाले होते हैं। तो कॉमन इसमें 2 है और इसमें जो 2 की छोटी पावर है वो 2 की पावर 2 है, क्योंकि 5 और 2 में 2 छोटा रहेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2। और 2 की पावर 2 अगर होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इस केस में एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो वो जो नंबर हम लोग को निकालना था, लार्जेस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा, वो इस केस में कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 4 से डिवाइड करूँगा 160 को, आप चेक भी कर सकते हैं अगर चेक करना हो तो 4 से डिवाइड करेंगे अगर हम लोग 160 को, तो कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 4 जा 16, कितना आया, कुछ भी नहीं, 0 तारा, तो ये 0 टाइम्स गया, तो ये 40 पूरा डिवाइड हो गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे ही मैं 396 को डिवाइड करूँगा अगर 4 से, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे 4 से डिवाइड किया, कितना आया, 4 9 जा 36, फिर कितना आया, 3 बचा एंड 6, तो फिर ये 9 टाइम्स आएगा, कितना आएगा, 36 और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा।
तो इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर जो आपका हो गया लार्जेस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड करेगा और जिसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, दैट इज़ सिंपली 4। तो ये आपको कम्प्लीटली आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना हो जो गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करे, कम्प्लीटली डिवाइड करने का मतलब है कि कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, तो आपको हमेशा उस क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना होगा। नंबर आपके 2 दे रखे हो, 3 दे रखे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर कभी भी रिमाइंडर नहीं बचवाना है तो आपको हमेशा क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा। बिल्कुल इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं, क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 60, 270, 390 विदाउट लिविंग रिमाइंडर। पिछला क्वेश्चन जो था बिल्कुल सेम था, 2 नंबर्स के लिए था, इस बार ये 3 नंबर्स के लिए है, 60, 270 एंड 390। हमें बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो तीनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, मतलब कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे 60 एंड 270 का। 60 का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं पहले। ये आपका 60 है, 60 को हम लोग सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 30 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आएगा। और 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। अब 270 के हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 270 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1, फिर 3 एंड देन 5। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना देगा आपको, 4, 12, 1, 5, 15, 5, ठीक है ना। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 15 आएगा। एंड फिर 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। फिर हम लोग 390 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो इसको हम लोग पहले तो 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 1 टाइम्स 19, 9 टाइम्स एंड 5, है ना। ये नंबर अभी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करते हैं, 6 टाइम्स आएगा एंड 5 टाइम्स। फिर ये नंबर अब 5 से जाएगा 13 टाइम्स और 13 से 13 जाएगा 1। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया हमारे पास, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 270 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वो कितना आया, 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 5। एंड 390 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो कितना आया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। तो हमको इसमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसमें कॉमन फैक्टर्स लिख देते हैं, प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो सबसे पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख देते हैं, 2, फिर है 3, फिर है 5। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 की लोएस्ट पावर तो 1 है, 3 की लोएस्ट पावर 1 है और 5 की लोएस्ट पावर 1 है। 2 की लोएस्ट पावर 1 है, 3 की लोएस्ट पावर 1 है और 5 की भी लोएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो हम लोग को पावर लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 को लिखने की कोई मतलब नहीं है पावर में। तो ये कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 और 6 इंटू 5 मतलब ये हो गया 30। तो 30 एक ऐसा नंबर होगा जो गिवन नंबर्स को क्या करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन में जब कभी भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो और जो गिवन नंबर्स को क्या करे, डिवाइड करे विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर, तो उसको इसमें क्वेश्चन में आपको हम लोग को क्या करना चाहिए, एचसीएफ निकालना चाहिए। एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर निकालना चाहिए, एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स। अगर आप 30 से डिवाइड करोगे ना 60 को तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 30 से 270 को डिवाइड करोगे तो भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 390 को डिवाइड करोगे तो भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं आएगा। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अब इसी की हम लोग नेक्स्ट वैरायटी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं
इस बार क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लीविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस। इस बार हम लोग को 5 रिमाइंडर बचवाना है। पिछली बार तो कम्प्लीटली डिवाइड करना था और इस बार 5 रिमाइंडर बचाना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि 5 रिमाइंडर आपको बचाना है। इसका मतलब होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, गिवन नंबर में सबसे पहले 5 माइनस कर देना होगा। दोनों जो भी नंबर दे रखे हैं उनमें से आपको जितना रिमाइंडर बचाना है ना, उतना आप माइनस कर दोगे और जो नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकालना है। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे किसका, 245 माइनस 5 एंड 1029 माइनस 5। तो हमारे पास जो नंबर आ जाएंगे वो आ जाएंगे, एचसीएफ हमको निकालना होगा 240 का, है ना, एंड 1024 का। इनका हमको प्राइवेट फैक्टराइजेशन करना है। इसको मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा जिससे कि आपको क्लैरिटी रहे। तो आपको अल्टीमेटली ये याद रखना होगा इस क्वेश्चन में कि जब कभी भी आपको कुछ रिमाइंडर बचाना है और ग्रेटेस्ट नंबर आपको चाहिए जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, तो आपको हमेशा क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, लेकिन आपको रिमाइंडर को पहले माइनस कर देना होगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 240 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 240 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, 120 आएगा। ठीक है ना। 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, 60 आएगा। 2 से डिवाइड किया कितना आएगा, 30 आएगा। 2 से फर्दर डिवाइड किया कितना आएगा, 15 आएगा। और 3 से डिवाइड किया कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 से डिवाइड किया कितना आएगा, 1 आएगा। तो 240 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए, 2 रेज टू द पावर 1 2 3 4, 2 टू पावर 4 एंड 3 इंटू 5। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 1024 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये हम लोग को करना है। ठीक है ना। तो 2 से डिवाइड करते हैं कितना आएगा, 512 आएगा। ठीक है ना। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 256 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 128। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 64। 2 से फर्दर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 32। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 8। 2 से डिवाइड करेंगे 4। 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। तो अगर आप 1024 के प्राइम फैक्टर्स देखेंगे ना तो वो कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। वैसे भी 1024 जो होता है वो 2 रेज टू द पावर 10 होता है। कितना होता है, 2 रेज टू द पावर 10 होता है। तो इस केस में आपको एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का, जो कि कितना आ जाएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं इसमें, केवल 2 है और 2 की लोएस्ट पावर लेनी होगी। तो 2 की लोएस्ट पावर जो है आपकी कितनी है, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का, एचसीएफ कितना आ गया, 16 आ गया। अगर आप 16 से गिवन नंबर्स को डिवाइड करोगे ना तो 5 आपको रिमाइंडर मिलेगा। वो आपको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 16 से डिवाइड किया 245 को, तो देखिए ये 1 टाइम्स आएगा, कितना आएगा, 16 कितना आया, 8 एंड 5। 16 5 ज़ा 80, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5। 5 भी बचना चाहिए था क्योंकि हर केस में कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5। अब 1029 के केस में भी कर लेते हैं। 1029 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 6 ज़ा 96, कितना बचा, 2 सॉरी ये बचा 6 और ये 9 कैरी कर लेंगे। तो 16 4 ज़ा
64, वी आर लेफ्ट विद 5 रिमाइंडर, है ना। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा आपको ये ध्यान रखना है ना, कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 2451029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, जो भी नंबर्स दे रखे होंगे उनमें से रिमाइंडर को माइनस कर देंगे और जो गिवन जो नंबर आएंगे उनका एचसीएफ निकालना होगा। ये ऐसे नंबर होंगे, ठीक है ना, जो मतलब जिनका एचसीएफ निकालने के बाद ये जो नंबर आएगा वो गिवन नंबर को जब डिवाइड करेगा तो 5 रिमाइंडर अपने आप दे देगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। इसी के बेसिस पे बिल्कुल एक सेम सा क्वेश्चन है जो कि आप ट्राई कीजिएगा, और मैं आपको वर्किंग शो कर देता हूँ। आप स्क्रीन पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए, फिर आप आंसर मैच कर लीजिएगा। तो चलिए मैं कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 275 एंड 340 लिविंग रिमाइंडर 15। इस केस में 15 रिमाइंडर हमको करना है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग निकालेंगे एचसीएफ ऑफ 275 में से भी रिमाइंडर माइनस कर देंगे, कितना आएगा 15, एंड 340 में से भी हम लोग रिमाइंडर माइनस कर देंगे, कितना आएगा 15। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा 260 का एंड 325 का, इनका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 260 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कितना आएगा 260 को सबसे पहले हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1, फिर आएगा 3 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 65। अभी नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार डिवाइड होगा 13, और 13 एक प्राइम नंबर है, 13 1 टाइम्स चला जाएगा 13 से। नेक्स्ट जो है आपका नंबर, वो आपका नंबर क्या है 325 है। 325 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे पहले 2 से तो ये जाएगा नहीं, 3 से भी ये नहीं जाएगा, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स जो है ना वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 2 7 एंड 10, 10 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 5 से चला जाएगा। 5 से डिवाइड करते हैं, 6 टाइम्स जाएगा एंड 5 टाइम्स जाएगा, और फिर ये 5 से जाएगा 13 टाइम्स, और 13 प्राइम नंबर है तो 13 बन जा 13। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 260 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2 स्क्वायर आ रहा है, इंटू 5 आ रहा है, इंटू 13 आ रहा है ना। एंड 325 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, इसमें 5 स्क्वायर आ रहा है, इंटू 13 आ रहा है, ठीक है ना। और मेरे को इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ निकालना है इन नंबर्स का। तो एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन फैक्टर्स आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में वो लिख देते हैं हम लोग। तो इसमें केवल 5 कॉमन, एक तो 5 कॉमन दिख रहा है और एक 13 दिख रहा है कॉमन, और हमेशा एचसीएफ में क्या करते हैं, लोएस्ट पावर लेते हैं। तो 5 की लोएस्ट पावर कितनी आ रही है, देखिए 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। 13 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, तो 13 की पावर 1 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ से जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 65 आ गया। तो इस केस में 65 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। और 65 से अगर हम गिवन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो इस केस में हमको 15 रिमाइंडर मिलेगा। एक बार मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको कि 65 से अगर मैंने डिवाइड किया, ठीक है ना, 275 को, तो 16 65 130 270 4 टाइम्स आएगा, ये आएगा 230, कितना आएगा 230, सॉरी 260 आएगा, ये कितना आएगा 260 आएगा। तो 15 रिमाइंडर बचेगा, है ना। ऐसे ही अगर मैं 340 को डिवाइड करूँ तो 340 को भी डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 340 को डिवाइड करके दिखा देता हूँ, किससे, 65 से। तो 65 340 में डिवाइड करना है, 340, तो 6 6 6 36 6 5 ये 5 टाइम्स आएगा, कितना आएगा 5 5 25, है ना, एंड 5 6 सॉरी 5 5 25, 2 कैरी 32, तो ये 15 रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, 15 रिमाइंडर बच जाएगा।
आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 275 एंड 340 लिविंग अ रिमाइंडर ऑफ 15 इन ईच केस, है ना। तो इसमें आपको हमेशा जब भी रिमाइंडर कुछ बचाना होगा और लार्जेस्ट नंबर निकालना होगा तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करके, ठीक है ना। एचसीएफ निकालने का तरीका आपका वही पुराना तरीका है। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते टाइम हम लोग को क्या करना होता है, जो भी कॉमन प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनको लिख देते हैं और उनकी लोएस्ट पावर लेते हैं, तो वहाँ से एचसीएफ आ गया। और एचसीएफ से अगर हम इन गिवन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो दोनों ही केस में 15 रिमाइंडर आ रहा था, वो मैंने आपको शो करके दिखा दिया है। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है ना। तो हम लोगों ने अभी तक 2 वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए हैं, 3 वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें कि एक में तो विदाउट रिमाइंडर था। विदाउट रिमाइंडर में तो आपको सीधे सीधे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है 160 और 396 का, गिवन नंबर्स का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। फिर सेकंड हम लोगों ने क्या कर लिया कि अगर कुछ रिमाइंडर दे रहा है तो कितना आएगा, तो आपको क्या करना होगा, एचसीएफ निकालेंगे, ये जो भी गिवन नंबर हैं उनमें से रिमाइंडर को माइनस करके हम लोग एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 वैरायटी नहीं 2 वैरायटी करी हमने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार क्या है कि इस बार आपको ग्रेटेस्ट नंबर ही निकालना है ना, 285 और 1249, है ना। इस बार आपको बोल रहा है कि पहले केस में तो 9 रिमाइंडर बचना चाहिए और दूसरे केस में 7 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, अलग अलग जो भी रिमाइंडर आपको चाहिए है ना, उनको अलग अलग नंबर से माइनस करेंगे और उनका एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एचसीएफ निकालेंगे किसका, एचसीएफ ऑफ 285 के साथ रिमाइंडर हमको कितना देना है, हमको रिमाइंडर देना है 9, तो 285 में से तो 9 माइनस कर देंगे, ठीक है ना। एंड 1249 में से 7 माइनस कर देंगे और इनका एचसीएफ निकालेंगे। अलग अलग रिमाइंडर अगर आएंगे तो जिन नंबर से जो रिमाइंडर चाहिए उनको माइनस कर देंगे और उनका एचसीएफ निकाल देंगे, आपका डिजायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा किसका, 285 में से 9 जाएगा तो कितना आएगा, 276, ठीक है ना। कितना आएगा 276 और 1249 में से 7 माइनस करेंगे कितना आएगा 1242 और इनका हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, है ना। तो 276 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। टू से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। फिर आएगा 3 और फिर आएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, 18 मतलब 9, फिर ये 3 से डिवाइड होगा 2 टाइम्स और 3 टाइम्स, और ये 23 प्राइम नंबर होता है तो 23 1 टाइम्स चला जाएगा। तो ये तो हो गया 276 के प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हम लोग 1242 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। टू से डिवाइड करेंगे इसको कितना आएगा 6, फिर आएगा 2, फिर कितना आएगा 1, ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 2 टाइम्स, फिर 0 टाइम्स एंड 21 7 टाइम्स, है ना। ये फिर से 3 से चला जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम्स, 27 9, फिर ये 3 से जाएगा तो आएगा 23 और 23 से 23 को डिवाइड करेंगे वो कितना आएगा 1 आएगा। तो 276 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 23 एंड 1242 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो कितना है 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 23, और हमको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, कॉमन कौन सा आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, प्राइम फैक्टर 3 भी कॉमन आ रहा है और 23 भी कॉमन आ रहा है। फिर सभी प्राइम फैक्टर्स की छोटी पावर लिखनी है, 2 यहाँ पर है 1 तो 1 लिख देंगे, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 3 तो 1 लिख देंगे, और 23 की पावर तो दोनों में 1 है, तो यही आपका 2 इंटू 3 इंटू 23 इज़ द आंसर।
इस केस में हम लोग HCF को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 इंटू 3 कितना होता है 6 और कितना आएगा 23। तो HCF कितना आ जाएगा 18 कैरी 1 138 इज़ द आंसर इन दिस केस। तो 138 ऐसा नंबर होगा जो गिवन नंबर जो ग्रेटेस्ट होगा, पहली बात। दूसरा, जो कि डिवाइड करेगा 285 को एंड 1249 को। इस केस में 9 रिमाइंडर बचेगा और 7 रिमाइंडर बचेगा। अगर आपको इसको करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि HCF वो नंबर होता है जो गिवन नंबर को क्या करता है, कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो जब कभी भी डिफरेंट रिमाइंडर छूटते हैं किसी नंबर से डिवाइड करने पे, तो इसका प्रोसीजर आपको करने में आपको क्या करना चाहिए, नंबर में से ही आपको रिमाइंडर को माइनस कर देना है। जो नंबर आएंगे आपके, उसी को आपको क्या करना है, HCF निकाल देना है। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपको करना है 2053967, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 5 एंड 7, लार्जेस्ट नंबर है, ठीक है ना। आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और इस प्रोसीजर को करने की कोशिश करें, है ना। एक बार आपके रेफरेंस के लिए मैं सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग रिमाइंडर को दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे रिस्पेक्टिव नंबर से, और उनका क्या कर लेंगे, HCF निकालने की कोशिश करेंगे। यही तरीका हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को HCF निकालना होगा। किसका HCF निकालेंगे हम लोग 2053 का, लेकिन उसमें पहले हम लोग 5 माइनस कर देंगे एंड 967 में से क्या माइनस कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे। अब जो नंबर आएंगे इनका हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF ऑफ कितना आएगा 2048 और ये आएगा 960। इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। टू 2048 ये 2 की पावर 11 होता है, बस मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1024 2 512 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 256, 2 से डिवाइड किया 128, 2 से डिवाइड किया 64, 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से डिवाइड किया 2 और 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर आप इनकी काउंटिंग करेंगे तो 11 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 2048 जो हो गया वो कितना हो गया 2 की पावर 11 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे 960 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। नाइन 960 को 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कितना आएगा 4 आएगा, 80 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 240, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 120, फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 60, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। तो 960 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए 2 की पावर कितनी है 1 2 3 4 5 6, 2 रेज़ टू द पावर 6 है, 3 एंड 5। तो इनका अगर HCF निकालेंगे तो HCF में इसमें जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो केवल 2 ही आ रहा है, क्योंकि ऊपर तो 2 की पावर 11 ही है, ठीक है ना। तो 11 एंड 6 में जो छोटी पावर होगी उसको ले लेंगे 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 जो होता है वो कितना होता है 64 होता है। तो इस केस में आपका आंसर कितना आ गया HCF इक्वल टू कितना आ गया 64। और जो आपका नंबर जो निकालना है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर जो कि डिवाइड करेगा, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू 64। अगर 64 से हम लोग गिवन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर कितना कितना आएगा, पहले केस में तो 5 आएगा और दूसरे केस में कितना आएगा 7 होगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन, एंड आप आंसर भी मैच कर सकते हैं। 64 इज़ द करेक्ट आंसर। आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं कि रिमाइंडर 5 और 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना।
बिल्कुल सेम वैरायटी का क्वेश्चन फिर से एक क्वेश्चन है। इसमें 398, 436 एंड 540 को डिवाइड करने वाला लार्जेस्ट नंबर निकालना है, जो कि रिमाइंडर कितना देगा, 7 देगा, 11 देगा और 15 देगा। ठीक है ना। तो हम लोग फिर वही करेंगे, SCF निकालना होगा हमको। जो भी नंबर है और जो रिमाइंडर हमको चाहिए वो माइनस कर देंगे। तो 398 में से 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 391 आएगा, है ना। 436 में से 11 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 425 आएगा। ठीक है ना। एंड 542 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 527 आएगा। इनका हम लोग को क्या करना है, SCF निकालना है। ठीक है, एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। 391, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 391 जो है ना, वो देखिए 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं क्योंकि सम नहीं बैठ रहा है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 5 ज़ा 35, तो 441 नहीं जाएगा 7 से भी, 11 से भी नहीं जाएगा, 33, 6 बचेगा, 61, 61 11 की टेबल में आता नहीं है। इसके बाद 13 से ट्राई करेंगे तो 13 से भी नहीं जाएगा, 13 3 ज़ा 39 हो गया, फिर 1 डिवाइड नहीं होगा। तो अगला नंबर कितना है, 17, 17 से जब करेंगे ना तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और आपको नंबर नहीं मिल रहा है तो ऑर्डर वाइज आपको जाना है, 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7, 7 के बाद फिर आपको जाना है 11 पे, फिर 13 पे, 13 पे भी ना हो तो आपको अपनी सांस नहीं तोड़नी है, आगे बढ़ना है। 17, 17 के बाद 19, फिर 23 एंड सो ऑन। तो जब तक आपको नहीं मिल जा रहा है तब तक आपको प्राइम फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे कि नंबर आपका डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। तो ये 17 से डिवाइड हो जाएगा, 17 2 जा कितना होगा, 34, 34 5 बचेगा, 51 3 टाइम्स आएगा। और देखिए 23 भी अपने आप में क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो ये 1 टाइम चला जाएगा। फिर 425 को हम लोग डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए 4 एंड 2 3 से नहीं जाएगा, 4 2 एंड 5 कितना हो गया, 9 2 11, 11 जो होता है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो ये 5 से ही जाएगा। 5 से कितनी बार जाएगा, तो 7 टाइम्स, नहीं 8 टाइम्स जाएगा, है ना। एंड 5 टाइम्स आएगा और फिर ये 5 टाइम्स आएगा, तो ये कितनी बार जाएगा इस बार, 1 टाइम्स एंड 7 टाइम्स एंड 17 टाइम्स फिर से चला जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट आपका कितना है, 527, 527 को भी हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो अब जब आप इसको करोगे ना प्रोसीजर वाइज, तो आपको सबसे पहला जो नंबर मिलेगा वो 17 मिलेगा। आप करके देख लीजिएगा, 17 से ही जाएगा, 17 3 ज़ा 51 एंड 1 एंड 7, 17 मतलब 1 टाइम्स आएगा। और 31 अपने आप में क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, तो ये कट जाएगा 1 टाइम्स, है ना। तो 391 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए, 17 इंटू 23 आ गए। 425 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए, 5 स्क्वायर इंटू 17 आ गया, है ना। एंड 527 के जो प्राइम फैक्टर्स आ गए वो कितने आ गए, 17 इंटू 31। तो अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें जो कॉमन पार्ट मिल रहा है वो हमको क्या मिल रहा है, तो देखिए कॉमन प्राइम नंबर मिल रहा है आपको 17, 17 एंड 17। और SCF में हम लोग लोएस्ट पावर लेते हैं, तो 17 की पावर सब में 1 है, तो 17 की पावर 1, आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो इस केस में आपका वो लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17। अगर 17 से आप गिवन नंबर को डिवाइड करेंगे ना, तो आपको पहले केस में तो 7 रिमाइंडर मिलेगा, अगले केस में 11 रिमाइंडर मिलेगा और अगले केस में आपको 15 रिमाइंडर मिलेगा जब 542 को डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। तो आई थिंक ये आपको क्लैरिटी आ गई होगी अच्छे से। ये क्वेश्चन आपको एक सिमिलर पैटर्न पे 3 नंबर दे रखे हैं, 4 4 5 और कितना है 572 और 699। रिमाइंडर 4 5 एंड 6 बचने चाहिए। ये आप स्क्रीन पॉज करके आप अपने आप ट्राई कीजिए, फिर आंसर मैच कर लीजिएगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए इसमें भी सोल्यूशन दे देता हूँ, है ना। या आंसर दे देता हूँ, एक काम करता हूँ, इसका जो आंसर आएगा आप करके देख लीजिएगा, वो आंसर आएगा 63। 63 एक ऐसा नंबर होगा जो कि
क्या करेगा, गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, और उस केस में 63 से 445 को डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर मिलेगा, 63 से 572 को डिवाइड करेंगे तो हमको 5 रिमाइंडर मिलेगा, और 699 को डिवाइड करेंगे 63 से तो रिमाइंडर कितना मिल जाएगा, 6। अगर आपसे ये सोल्यूशन हो जाए तो आप इसको कमेंट में डाल दीजिएगा कि हाँ आपसे क्वेश्चन हो गया, और आंसर भी आपका कितना है, 63 है, और ये करेक्ट आंसर है। तो ये जो अभी तक मैंने आपको समझाया, एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ कि क्या क्या समझाया मैंने। जब कभी भी आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना हो जो कि गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे और कोई भी रिमाइंडर ना हो, ठीक है ना, तो आपको उस क्वेश्चन में आपको गिवन नंबर का एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, गिवन नंबर का एचसीएफ निकालना है, क्योंकि एचसीएफ एक ऐसा नंबर होता है जो कि सबसे बड़ा होता है और गिवन नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, कोई भी रिमाइंडर नहीं छोड़ता। ये तो पहला केस हो गया आपका, ठीक है ना। फिर कुछ क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, है ना, जिनको डिवाइड करे और आपको कोई नंबर 5 एज अ रिमाइंडर छोड़े। तो उसके क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा, ये जो नंबर है इसमें से रिमाइंडर को माइनस कर दो आप, है ना, रिमाइंडर को माइनस करके जो नंबर आए उनका एचसीएफ निकाल दो। ये सेकेंड वैरायटी हो गई। अब इस वाले क्वेश्चन में आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना था जिसमें कि गिवन नंबर्स से अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, तो 9 आ रहा है और 7 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, जो भी नंबर में से जो रिमाइंडर चाहिए आपको वो माइनस कर दो, है ना, माइनस कर दो। उसके बाद जो नंबर आए उनका आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। जो भी आपकी तीसरी वैरायटी। अगर आपके 3 नंबर हो जाए, मान लीजिए 3 नंबर हो जाए और तीनों में अलग अलग रिमाइंडर आ रहे हैं, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से तो ये वाला नंबर माइनस कर देंगे, इसमें से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे, और इसमें से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तीनों नंबर जो माइनस करने के बाद आएंगे रिमाइंडर को, उनका आपको क्या लेना है, एचसीएफ लेना है। एचसीएफ निकालने का वही तरीका कि आप सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन प्राइम नंबर्स आ जाएँ उनकी आपको स्मॉलेस्ट पावर लेनी है। क्या लेनी है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में स्मॉलेस्ट पावर लेनी होती है। अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ नहीं आता है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी आपको करवाया था क्वेश्चन, मैंने आपको करने के लिए दिया था ना, ये वो क्वेश्चन है ना। इसका आंसर कितना आएगा, 63 आएगा। सेम प्रोसीजर, ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो कि नंबर 445 572 एंड 699 को डिवाइड करेगा और 4, 5 एंड 6 रिमाइंडर छोड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा, हम लोग क्या करेंगे, 445 में से 4 को माइनस कर देंगे, 572 में से 5 को माइनस कर देंगे, 699 में से 6 को माइनस कर देंगे, जो नंबर आएंगे उनका निकाल लेंगे एचसीएफ, और वो नंबर आएगा आपका 63, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं। इसमें हम लोग को एचसीएफ किसका निकालना होगा, 445 में से 4 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 441। 572 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 567। और 699 में से 6 को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 693। इनका आपको एचसीएफ निकालना है, और जो इसका आंसर आएगा वो 63 आएगा। कितना आएगा, 63 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपसे क्वेश्चन बन जाता है। तो एचसीएफ का जो पार्ट था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। रिमाइंडर में एचसीएफ के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम ऑन रिमाइंडर। एलसीएम का कैसे यूज़ करते हैं रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन से ही समझाता हूँ ना। तो आपको पता है एलसीएम क्या एक होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है और छोटा नंबर होता है। एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, गिवन नंबर से बड़ा होता है वैल्यू में और गिवन नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है ना। और वैल्यू वाइज ये क्या होगा, मतलब कि जितने भी मल्टीपल से डिवाइड हो रहा है ना उसमें सबसे छोटा नंबर होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा, मैंने एलसीएम आपको समझाया था ना। एलसीएम लिखते टाइम हम लोग क्या करते थे कि सबसे पहले मल्टीपल लिख देते थे सारे, दोनों नंबर के, तीनों नंबर के, फिर उसमें से कॉमन ढूंढते थे और उसमें जो सबसे छोटा नंबर होता था वैल्यू वाइज, है ना, मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर होता था कॉमन में, उसी को बोलते थे हम लोग
LCM। तो LCM की ख़ास बात ये होती है कि LCM छोटे से छोटा वो नंबर होता है जो गिवन नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड होता है। LCM क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो गिवन नंबर से क्या हो जाता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब है कि अगर हम लोग LCM निकालेंगे गिवन नंबर्स का तो उस केस में वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको LCM ही निकालना है डायरेक्टली। क्या बोल रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 72 एंड 90 लीव्स नो रिमाइंडर। तो आपको बेसिकली क्या करना है इस क्वेश्चन में, 72 और 90 का हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो 72 के पहले प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 36। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 18। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 9। फिर 2 से डिवाइड करें, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। और 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1। और 90 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो भी कर लेते हैं। नाइन्टी को पहले 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 45 आएगा। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 एंड 5। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5। और 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 72 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे 2 की पावर 3 आएगा और 3 स्क्वायर आएगा। और 90 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। आप एक बार प्राइम फैक्टर्स चेक कर लीजिए, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। LCM निकालते टाइम आपको मैंने क्या बताया था, LCM निकालते टाइम आपको सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। आप चेक कीजिए, यहाँ पर 2 आ रहा है तो मैंने 2 लिख दिया, 3 आ रहा है तो 3 भी लिख दिया, और 5 आ रहा है तो 5 भी लिख दिया। सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने होते हैं। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में हमेशा हाईएस्ट पावर लिखनी होती है सारे प्राइम फैक्टर्स की जो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी दिखाई पड़ रही है, एक तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 3। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और 5 तो 1 ही है, तो मतलब ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, LCM आएगा 8 इंटू 9 इंटू 5। तो LCM इक्वल टू इस केस में कितना आ जाएगा, 9 8 72 इंटू 5। तो LCM कितना आ जाएगा, 360। तो 360 एक ऐसा नंबर होगा जो कि स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 72 365 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये मतलब 5 से डिवाइड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके 360 बन जाएगा। तो 360 को अगर हम 72 से डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ऐसे 90 से डिवाइड करेंगे 360 को तो भी कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होता है, जब कभी भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, गिवन नंबर को डिवाइड कर दे मतलब वो LCM की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, सॉरी इसमें हम लोग को क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइड हो जाए 72 और 90 से, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो उस केस में हम लोग को क्या करना होता है, LCM निकालना होता है ना। रिमाइंडर इसमें कुछ बचेगा नहीं। LCM क्या होता है, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। LCM क्या होता है, गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो इसका आंसर हमेशा कैसा आएगा, बड़ा आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, LCM निकालेंगे। LCM जो होता है वैल्यू वाइज गिवन नंबर से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि LCM क्या होता है, गिवन नंबर से डिवाइड होता है। ठीक है ना, आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, LCM निकालेंगे क्योंकि रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। ठीक है ना। अब इस बार आपको 3 नंबर दे दिए मैंने और बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय। आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको हम लोग 14, 28 एंड 56 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर ना आए। तो इस केस में हम लोग को फिर से क्या निकालना होगा, LCM निकालना होगा। तो LCM आप लोग निकाल लेना 14, 28 और 56 का। जब इसका LCM निकालेंगे ना आप तो इसका आंसर आएगा 56। कितना आएगा, 56। तो वो छोटे से छोटा नंबर जो कि 14, 28 एंड 56 से डिवाइड हो जाए वो नंबर क्या होगा, 56 ही होगा। आप इनका LCM निकालने की कोशिश करिएगा जैसे अभी मैंने आपको बताया ना।
तो इन तीनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो इसका एलसीएम 56 आएगा। जब हम लोग 56 को डिवाइड करेंगे 14 से तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। 28 से डिवाइड करेंगे 56 को तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। और 56 को 56 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। इजी सा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो और कोई भी रिमाइंडर ना बचे, है ना, तो उस केस में हम लोग को क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर जिसको डिवाइड किया जाए 15 से एंड 18 से, सेपरेटली लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। अब इस केस में आपको 5 रिमाइंडर बचवाना है ना। तो इसका जो प्रोसीजर होता है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो कि डिवाइड हो जाए। तो मतलब हमको सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग क्या करेंगे, 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे और उसमें हम लोग रिमाइंडर को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, रिमाइंडर को जोड़ देंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को एलसीएम निकालना होगा किसका, 15 एंड 18 का। उसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 15 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो कितना आएंगे, डायरेक्टली कर रहा हूँ इस बार मैं, 3 इंटू 5, है ना। और 18 के जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो कितना आएंगे, 2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम में सारे प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। तो 2 लिख दिया, 3 लिख दिया एंड 5 लिख दिया। और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर का मतलब 2 की तो पावर इसमें 1 दे रखी थी तो 1 लिख दिया मैंने। 3 की हाईएस्ट पावर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 लिख दिया मैंने। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 इंटू 9 इंटू 5। तो इस क्वेश्चन में एलसीएम आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 90। तो इसके क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट नंबर जो निकालना है उसमें, उसको निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम निकालने के बाद उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे। रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, 90 प्लस 5, कितना आंसर आ जाएगा, 95, है ना। अब आप 95 को डिवाइड करके देखो 15 से, चेक करना, आपको रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो ये 6 टाइम्स आएगा, कितना आएगा, 90। तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5, है ना। और अगर मैंने 95 को डिवाइड किया होता किससे, 18 से, तो 18 5 जा कितना होता है, वो भी 90 होता है। कितना आएगा, 5 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका फाइनल, 95 इज द आंसर। सही है। अगर कभी भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो जिसको डिवाइड करना हो 15 से और 18 से, ठीक है ना, और ईच केस में रिमाइंडर कितना बच जाए, 5 बच जाए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में को करने के लिए आपको ये फॉर्मेट करना पड़ेगा कि आपको गिवन नंबर का एलसीएम निकालना होगा और फिर रिमाइंडर को जोड़ देना होगा, ठीक है ना। यही सेम वैरायटी का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि 35, 56 एंड 91 से एक स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइड हो जाए, है ना। एक स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और रिमाइंडर इस केस में कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे किसका, 35, 56, 91, है ना। और इस केस में रिमाइंडर को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो 35 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। 35 के प्राइम फैक्टर कितने आएंगे, 5 इंटू 7, फिर 56 के कितने आएंगे, 8 7 जा, तो 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7, और 91 बेटा कितना होता है, 7 इंटू 13 होता है। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 की पावर तो सबसे ज़्यादा 3 है, 7 की सबसे ज़्यादा पावर 1 है, और 5 भी है इसमें, और 13 भी है, ठीक है ना। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 13। तो ये कितना आएगा,
8 और 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, कितना आएगा 40, 13 इंटू 7 इज़ 91, तो 0 4 9 4 था 36। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए मैंने क्या बताया था, एलसीएम जो है 3640, उसमें आपको रिमाइंडर ऐड कर देना। रिमाइंडर कितना है 7 है, तो आपका आंसर कितना आ गया 3647। ये आ गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। जब कभी भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए, और उस केस में आपको हर केस में कुछ पर्टिकुलर रिमाइंडर बच जाए, है ना, तो उस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं, और गिवन नंबर का एलसीएम निकालने के बाद फिर हम लोग उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो वो आपको एक स्मॉलेस्ट नंबर दे देगा जो गिवन नंबर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और जो भी आपने रिमाइंडर की बात की थी ना, वो उतना रिमाइंडर ड्रॉप कर देगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है ना। इसमें क्या है कि 28 एंड 32 से डिवाइड हो जाए स्मॉलेस्ट नंबर, और अलग अलग रिमाइंडर ड्रॉप करे, है ना। 8 रिमाइंडर आए पहले केस में, और दूसरे केस में रिमाइंडर कितना है 12 आए। तो इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो हमको समझना है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको अलग अलग रिमाइंडर की बात कर रहा है ना, तो इस क्वेश्चन में आपको स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी ध्यान रखना आप कि स्मॉलेस्ट नंबर की बात है, किसकी बात है, स्मॉलेस्ट नंबर की। स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय, तो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि 28 एंड 32 से डिवाइड हो जाए। तो आप पहले तो ये सोचो कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए। तो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए इसका क्या मतलब होगा, वो नंबर बड़ा होगा। तो बड़ा नंबर का जब जैसे ही सेंस आ रहा है तो हम लोग को क्या निकालना होगा, एलसीएम। एलसीएम जो होता है ना वो मल्टीपल होता है, क्या होता है मल्टीपल, और मल्टीपल क्या होता है हमेशा बड़ा होता है। मल्टीपल क्या होती है, टेबल होती है। जैसे 10 की टेबल में क्या क्या आता है, 10 आता है, 20 आता है, 30 आता है। तो ये जितने भी नंबर आ रहे हैं मल्टीपल, वो सारे 10 से बराबर हैं या फिर बड़े हैं, मतलब जनरली तो बड़े ही होंगे ना। तो उस क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में आपको किसी नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है ना, क्या करना है, डिवाइड करना है, तो वो नंबर क्या क्या होगा, बड़ा होगा 28 से एंड 32 से। तो आपको इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है पहली बात, और अलग अलग रिमाइंडर अगर रहे तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको रिमाइंडर निकालना, सॉरी एलसीएम निकालना है ना, और फिर हम लोग को जो भी रिमाइंडर दे रखे हैं उनको इकट्ठा माइनस कर देना है। ये इसका फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो अगर इतनी बात समझ में आई है तो इसमें हम लोग को क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा किसका, 28 एंड 32 का, ठीक है। और उसके बाद दोनों रिमाइंडर को जोड़ करके आंसर एलसीएम में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 28 के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 इंटू 7, तो 2 स्क्वायर इंटू 7, एंड 32 बेटा होता है 2 की पावर 5, है ना। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 5, और 7, तो ये कितना आएगा 32 इंटू 7, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 14 कैरी 1, 7 टू द 14 कैरी 1, 2 2 4 आएगा, कितना आएगा 2 2 4, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 2 4, है ना। तो फाइनल आपका आंसर जो आएगा, मैंने आपको बताया था एलसीएम में से आपको जो भी रिमाइंडर्स आ रहे हैं, कौन कौन से रिमाइंडर आ रहे हैं, 8 आ रहा है एंड 12 आ रहा है, इनको क्या करना है, माइनस कर देना जोड़ करके। तो 8 + 12, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 माइनस 20, तो आंसर आ जाएगा 204। एक बार मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये आपका फाइनल आंसर है। 204 को आप डिवाइड कीजिए 28 से, तो 28 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये पहली बात तो आप चेक कीजिए 7 टाइम्स आएगा, कितनी बार जाएगा 7 टाइम्स, तो 56, 5 कैरी 196। तो इस केस में देखिए 8 रिमाइंडर आ गया, कितना आ गया 8 रिमाइंडर, आना भी चाहिए था। 28 से डिवाइड किया स्मॉलेस्ट नंबर को, तो 8 रिमाइंडर आना चाहिए। अगर मैं 32 से डिवाइड करूँगा तो 12 रिमाइंडर आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं। 32 से डिवाइड किया किसको,
204 को, तो ये बेटा कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स 6 टाइम्स 60 और 12 कैरी 1 192, तो ये 12 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो जो कि गिवन नंबर से डिवाइड हो जाए और अलग अलग रिमाइंडर ड्रॉप करें, तो उस क्वेश्चन का प्रोसीजर जो होता है वो ये होता है कि आपको एलसीएम निकालना है दोनों नंबर्स का, है ना, और दोनों रिमाइंडर को जोड़ करके माइनस कर देना है। एक बार मैं आपको एलसीएम वाला प्रोसीजर फिर से बता देता हूँ कि मैंने क्या समझाया। एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर होता है जो गिवन नंबर से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। सबसे छोटा नंबर जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाता है, अगर रिमाइंडर कुछ भी ना हो। तो उस क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है ना। अगर आपको कुछ भी एक रिमाइंडर ड्रॉप कर रहा है वो, है ना, जैसे कि एक छोटा नंबर निकालना है जो कि गिवन नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, और 5 रिमाइंडर दे हर केस में, तो आपको क्या करना है, पहले तो एलसीएम निकालना है गिवन नंबर्स का, और उसमें आपको रिमाइंडर को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है ना। और अगर सेपरेट डिफरेंट रिमाइंडर दे रहा है तो इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम निकालना है गिवन नंबर्स का, और दोनों रिमाइंडर को जोड़ करके एलसीएम में से माइनस कर देना। जैसे इस क्वेश्चन में एलसीएम कितना आया, 224 आया, 224, और रिमाइंडर क्या था आपका 8 और 12, इनको मैंने जोड़ करके माइनस कर दिया 204। 204 को अगर आप 28 से डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, और 204 को 32 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक है ना। तो ये आपका एलसीएम और एचसीएफ का रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन वाला पार्ट हो गया। इसके बाद मैं मिसलेनियस क्वेश्चन की एक वीडियो और लेके आऊँगा, है ना, तो आपका एलसीएम और एचसीएफ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसको मैं प्लेलिस्ट में अटैच कर देता हूँ। आई होप आपको एलसीएम और एचसीएफ का ये रिमाइंडर वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को बार बार विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।